Hello students, welcome to SST class and today we will start second chapter of geography and chapter name is physical features of India. Let's start. ये तो आप सबको पता है कि हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ पे, और जो अर्थ का जो सरफेस है वो क्या है, अनइवन है. अनइवन मीन्स एक जैसा नहीं है, फ्लैट नहीं है. एंड वाई अर्थ सरफेस इज अनइवन? बिकॉज अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स. ठीक है, तो अर्थ का जो सरफेस है वो अनइवन है. और अनइवन किस वजह से है? क्योंकि अर्थ सरफेस बहुत सारी लैंड फॉर्म से कवर्ड है. और वो लैंड फॉर्म्स कौन सी हैं? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, डेजर्ट्स, आइलैंड्स. और इन टर्म से तो आप पहले भी फेमिलियर होंगे. और जितनी भी ये लैंड फॉर्म्स हैं ये सब किससे बनती हैं? रॉक से. ठीक है, ऑल लैंड फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि अर्थ सरफेस क्या है, अनइवन है. एंड वाई इट इज अनइवन? बिकॉज अर्थ सरफेस इज कवर्ड with different types of landforms like mountain, plains, plateaus, desert and islands, and all landforms are made up of rocks and rocks are of 3 types: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. आगे देखते हैं. जितने भी रॉक्स प्रेजेंट हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि कुछ रॉक्स तो बहुत ज़्यादा हार्ड हैं और कुछ रॉक्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं. सम रॉक्स आर हार्ड लाइक मार्बल वाइल सम रॉक्स आर सॉफ्ट लाइक सोपस्टोन. ठीक है, सोपस्टोन क्या है? एक तरीके का रॉक है और इसको किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर मेकिंग टैल्कम पाउडर. सॉइल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ रॉक्स. जो सॉइल है वो भी किससे बनती है? रॉक से बनती है. और आपको मालूम होगा कि बहुत डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स होती हैं, लाइक एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल. और ये जितने भी सॉइल हैं इनका जो कलर है वो अलग होता है. ठीक है, तो इनका जो डिफरेंट कलर है वो किस चीज़ पर बेस्ड होता है? वो बेस्ड करता है कि उनकी फॉर्मेशन किस तरीके की रॉक से हुई है. ठीक है, द कलर ऑफ डिफरेंट सॉइल्स इज डिपेंड ऑन फ्रॉम विच टाइप ऑफ रॉक सॉइल इज फॉर्म्ड आउट. इस चैप्टर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि जो इंडियन लैंड मास है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है. तो इंडियन लैंड मास की जो फॉर्मेशन हुई है वो कैसे हुई है? डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स में. ठीक है, अब ये जियोलॉजिकल पीरियड्स क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स की जो रॉक्स फॉर्म्ड हुई. ठीक है, उन रॉक फॉर्मेशन का जो पीरियड था उसी को नाम क्या दे दिया है? जियोलॉजिकल पीरियड्स. तो जो इंडियन लैंड मास है उसकी फॉर्मेशन कब हुई है? ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स. साथ के साथ इसके लिए कुछ और भी प्रोसेसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं. वो कौन सी प्रोसेस हैं? वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन. व्हाट इज वेदरिंग? When the rocks break down into smaller particles, this process is known as weathering. आप देखो ये rocks जो है, जब ये water या जो high temperature है उसके इफ़ेक्ट से जब ये smaller particles में break होने लग जाए, ठीक है, इस process को हम नाम देते हैं weathering. और ये स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है, ये ब्रोकन रॉक्स जो हैं ये वाटर या एयर की हेल्प से जब किसी और जगह चली जाती हैं इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम इरोजन. और जब ये ब्रोकन मटेरियल, ये सेडिमेंट्स कहीं जाके डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं डिपोजिशन. जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने जितने भी फिज़िकल फीचर्स हैं उनकी फॉर्मेशंस को डिफरेंट थ्योरीज़ की हेल्प से एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है. वो कौन सी थ्योरी है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स. प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अर्थ क्रस्ट है वो कैसे बना हुआ है? वो बना हुआ है 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट से. ठीक है, तो अर्थ क्रस्ट क्या है पहले तो ये बता देती हूँ मैं आपको. देखो जो अर्थ है, ठीक है, उसकी 3 लेयर्स हैं. एक तो कौन सी है? वो फर्स्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट. क्रस्ट कौन सी है? अपर मोस्ट लेयर. देन मेंटल, मिडल लेयर एंड कोर, इनर मोस्ट लेयर. ये देखिए अर्थ की जो 3 लेयर्स हैं,
ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हमने क्या नाम दे दिया है, क्रस्ट। उसके बाद जो लेयर है वो कौन सी है, मेंटल है। और जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी है, कोर है। ठीक है। तो जो ये क्रस्ट है, आउटर मोस्ट जो लेयर है, अपर मोस्ट लेयर आप बोल सकते हो, ठीक है, ये किससे बनी हुई है, 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट से। Some major plates are African plate, Antarctic plate, Eurasian plate, Indo-Australian plate, North American plate, Pacific plate, South American plate। ठीक है। तो 7 मेजर जो प्लेट्स हैं वो ये हैं, और इनमें आपको ध्यान रखना है कि जो यूरेशियन प्लेट है और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इन दोनों प्लेट्स के नेम ध्यान रखने हैं आपको, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे तो इन प्लेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। These plates of crust are floating on molten magma very slowly। तो जितनी भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक है, ये कहाँ मूव कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, ये फ्लोट कर रही हैं मैग्मा के ऊपर। और ये प्लेट्स प्रेजेंट कहाँ पे हैं, क्रस्ट में। एंड व्हाट इज क्रस्ट, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। देखो ये क्या है, ये है मेंटल। ठीक है। मेंटल के अंदर टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जितने भी रॉक्स, जितने भी मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, मोल्टन मटेरियल प्रेजेंट होता है, और उसको हमने नाम क्या दे दिया है, मैग्मा। तो इस मैग्मा के ऊपर ही क्या फ्लोट करता है, टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, यहाँ पे, और लेकिन क्रस्ट के नीचे। ठीक है। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं ये बहुत स्लोली मूव करती हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो प्लेट्स हैं ये कहाँ पे फ्लोट करती हैं, ये फ्लोट करती हैं मोल्टन मैग्मा पे। ठीक है। और मैग्मा क्या है, मोल्टन मटेरियल और मोल्टन रॉक्स प्रेजेंट इन द मेंटल। हाई टेम्परेचर होने की वजह से जितनी भी रॉक्स और मिनरल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। और जब यही मैग्मा अर्थ सरफेस से बाहर आता है, ठीक है, ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन, तो यही इसी मैग्मा को हम क्या बोलते हैं, लावा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। So what is convergent boundary? When two plates move towards each other, this movement is known as convergent boundary. And when two plates come close to each other, they collide with each other। ठीक है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे के क्लोज आएंगी, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, तो वो क्या करेंगी, टकराएंगी। ठीक है, कोलाइड करेंगी। और कोलाइड करने की वजह से कौन सा प्रोसेस होगा, फोल्डिंग। ठीक है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में कौन सी प्रोसेस होती है, फोल्डिंग टेक्स प्लेस। आफ्टर दैट डाइवर्जेंट बाउंड्री, व्हेन प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो इस प्रोसेस को देते हैं नाम डाइवर्जेंट बाउंड्री। और डाइवर्जेंट बाउंड्री में जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड नहीं करती हैं, और इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, फॉल्टिंग टेक्स प्लेस। एंड व्हेन टू प्लेट्स मूव हॉरिजॉन्टल टू ईच अदर, तो इस प्रोसेस को नाम क्या दे देंगे हम, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है। इस प्रोसेस को या मूवमेंट को आप बोल सकते हो। ठीक है। और इस जब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में जब मूवमेंट होती है प्लेट्स की, तो फॉल्टिंग होती है, और बेसिकली जो इंटेंस टाइप के जो अर्थक्वेक होते हैं वो इसी ड्यूरेशन में आते हैं। ये देखिए, देखो कन्वर्जेंट बाउंड्री बताया मैंने आपको। तो जब कन्वर्जेंट मूवमेंट होगा तो दो प्लेट्स जो हैं एक दूसरे के क्लोज आएंगी। ठीक है। और क्लोज आने की वजह से वो क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी, और कोलाइड होने से फोल्डिंग होगी। ठीक है। और डाइवर्जेंट प्लेट में जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। द टू प्लेट्स विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो क्या होगा, कोई किसी भी तरीके का कोलिजन नहीं होगा, वो टकराएंगी नहीं, और फॉल्टिंग होगी। ठीक है। एक तरीके का जो ये क्रैक आप देख रहे हो,
ठीक है, ये क्रैक डेवलप होगा और इसी को नाम दे दिया है फॉल्टिंग। अब ये क्रैक किस वजह से डेवलप हो रहा है? देखो अर्थ जो ये प्लेट्स हैं ये कहाँ पे फ्लोट कर रही हैं? मोल्टन मैग्मा के ऊपर। ठीक है, अब ये देखो नीचे आपको मोल्टन मैग्मा दिख रहा होगा। तो ये जो मोल्टन मैग्मा है इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि यहाँ पे कुछ कन्वेक्शनल करंट्स डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो इन कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से यहाँ पे फॉल्ट डेवलप हो जाते हैं और जिसकी वजह से जो प्लेट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। ट्रांसफॉर्म मूवमेंट में जो प्लेट्स हैं वो कैसे मूव करेंगी? हॉरिजॉन्टल टू ईच अदर। ठीक है, ये ध्यान से देखो, एक हॉरिजॉन्टल मूव करेंगी और इसमें भी कौन सा प्रोसेस होता है? फॉल्टिंग, राइट। डाइवर्जेंट में फॉल्टिंग, ट्रांसफॉर्म में भी फॉल्टिंग है और कन्वर्जेंट में फोल्डिंग।